श्रावण मास, सावन के महीने में उपवास रखें या न रखें, रखें तो क्यों रखें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर में। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत सारे लोग सोमवार उपवास करते हैं। कुछ लोग पूरा सावन उपवास करते हैं। तो आखिर श्रावण मास का उपवास सिर्फ एक रिचुअल है या इसके पीछे छुपा है बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य? आज हम करते हैं इसका वैज्ञानिक विश्लेषण। जब हम श्रावण मास की बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है सावन। सावन यानी बरसात का मौसम। सावन यानी एक लंबी गर्मी के बाद मौसम का परिवर्तित होना, मौसम का बदल जाना। ऐसे में जब हम सावन की बात करें, बरसात के मौसम की बात करें, तो सबसे अधिक पूरे साल में अगर किसी मौसम में बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस होते हैं तो वो सावन के महीने में होते हैं। और अगर खाना भी खराब होता है तो वो सबसे ज़्यादा सावन के महीने में खराब होता है। और यही कारण है कि पूरे श्रावण मास को उपवास यानी व्रत, फास्टिंग का प्रावधान बनाया गया। हालांकि इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं और इसके साथ जुड़ी हैं कुछ धार्मिक कहानियां भी जो आप सभी को पता है। पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो साल का ये वो समय होता है जब सबसे अधिक इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया होने की संभावना होती है, जिसमें हमारा खाना बहुत जल्दी सड़ जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो ऐसा भोजन है जो धरती में उग रहा है, जिसे हम सेवन करते हैं, उसमें भी कीटाणु होने की आशंका बहुत अधिक होती है। खाने को अगर आप स्टोर करते हैं तो वो भी खराब हो जाता है, दालों में घुन लग जाता है, सब्जियों में कीड़े निकलने लगते हैं। तो ऐसे में ये प्रावधान रखा गया कि इस अवधि में पहली चीज़ बाहर का कुछ भी ना खाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर से जो भोजन हम ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। हम अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो उसमें कई अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो बाहर जो बिना किसी भाव के आपके लिए खाना बना रहा है वो कितना साफ सफाई का ध्यान रख रहा है। विशेष रूप से इस मौसम में जब फंगस बहुत है, इस मौसम में जब बारिश के कारण सीलन बहुत है, इस मौसम में जब बैक्टीरिया बहुत है, तो पहली चीज़ हमें बाहर का भोजन इस मौसम में बिल्कुल नहीं खाना। दूसरी चीज़, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। पूरा दिन खाने में ही मन को रमा करके नहीं रखना, इसलिए कुछ लोग सिर्फ एक मील लेते हैं और वो भी बहुत स्पेसिफिक, जैसे कि हमने फलाहार कर लिया, जैसे कि हमने सिंगाड़ा, कुट्टू या इस तरह का सेवन किया, या जो लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं, पूर्ण भोजन कर रहे हैं, वो भी एक ही समय के में अपने आप को 3 मील्स की जगह 1 मील अ डे में परिवर्तित कर देते हैं ताकि आपका शरीर हल्का रहे। इसके पीछे का कारण बहुत सरल है। सावन का महीना, ये परिवर्तित हुआ मौसम हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस और लेथार्जिकनेस को लेकर के आता है, यानी हम बहुत आलसी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा इस मौसम में सोने को मन करता रहता है, इस मौसम में कुछ करने का मन नहीं करता, इस मौसम में पकौड़े और फ्राइड चीज़ें खाने का भी मन करता है क्योंकि बारिश हो रही है। मन चंचल हो जाता है, मन विचलित होता है, कर्म में मन कम लगता है और भोग में मन ज़्यादा लगता है, यानी हम सोना चाहते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की टेंडेंसी ऐसी है कि इस मौसम के परिवर्तन के साथ हमारे हार्मोन्स इस तरह से चेंज होते हैं कि हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहता, शरीर भारी हो जाता है। ऐसे में भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम अगर बहुत गरिष्ठ भोजन लें, यानी पहले ही हमारा शरीर भारी महसूस कर रहा है, उसके ऊपर हम इस तरह का भोजन ले लें जो और गरिष्ठ है और भारीपन हमारे शरीर में लेकर के आए, या इस तरह का भोजन ले लें जिसमें बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, तो हम और ज़्यादा अपने आप को रोगी अनुभव करने लगते हैं। इसलिए यदि हम उपवास करते हैं, सिर्फ 1 मील ले रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, ऐसे भोजन का सेवन कर रहे हैं जो हमारे शरीर को हल्का महसूस करे, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना नियम के साथ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, एक नियम में अपने आप को बांध लिया है पूरा महीना, तो ऐसे में हम जो ये लेज़ी और लेथार्जिक और हैवी और डिजीज्ड महसूस करते हैं उसका अपोजिट होने लगता है। हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमने नियम बनाया सुबह उठ के नहाना है, यज्ञ करना है, पूजा करना है, उसके बाद ही कुछ फलाहार लेना है, फिर शाम को थोड़ा सा भोजन कर लेना है, उसके बाद शाम की पूजा पाठ करनी है, तो हम एक्टिव रहते हैं। यह है इसका दूसरा कारण।
तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, यानी हमने इसके फिजिकल बेनिफिट समझ लिए, इसके मानसिक बेनिफिट समझ लिए, इसके वैज्ञानिक बेनिफिट समझ लिए। अगर हम तीसरी चीज पर आए तो वो है इसके आध्यात्मिक बेनिफिट्स। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, चाहे माँ पार्वती की तपस्या और फिर भोलेनाथ को पाना, चाहे विष्णु जी का योग निद्रा में चले जाना और पूरा का पूरा जो कार्यभार है वो भोलेनाथ के ऊपर आ जाना। और अगर हम सिर्फ इस अवधि में इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, यानी किसी के उप में वास, किसी के निकट बैठना, निकट रहना, तो हम भोलेनाथ के नाम का उपवास करते हैं, हम भोलेनाथ के समीप रहते हैं, और वो तो देवों के देव महादेव हैं। तो जब इस वक्त आप पूरा महीना सोमवार का उपवास करें या फिर पूरा महीना उपवास करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि आप दृढ़ संकल्प के साथ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए संकल्पित हो जाते हैं, और संकल्प से ही सिद्धि संभव है। तो आप एक तरफा होकर परमात्मा से उस चीज़ की आराधना करते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये उपवास कर रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यानी आपके पूर्वजों ने जो श्रावण मास में उपवास का प्रावधान रखा है, कुछ ऐसे नियम रखे हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। उन नियमों का पालन करने से हम शरीर के धरातल पर स्वस्थ रहते हैं, मन के धरातल पर स्वस्थ रहते हैं, आत्मा की उन्नति होती है और हमारे मन की कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो अगर आपने अभी तक उपवास नहीं शुरू किए तो विलंब नहीं है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ, यंग जनरेशन के साथ ज़रूर साझा करें कि हमारे पूरे साल के मौसम के अनुसार भी आपके जो रिचुअल्स जिन्हें आप कहते हैं वो कितने कितने लॉजिकल और कितने कितने साइंटिफिक हैं। आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और भोलेनाथ योगीराज भी हैं, नटराज भी हैं। तो भोलेनाथ की आराधना करने का सबसे सरल तरीका होता है कि हम योगी बने, हम योग की साधना करें, हम संगीत की साधना करें, हम शास्त्रीय नृत्य की साधना करें, और तब हम भोलेनाथ की साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो अगर आपने योग साधना अभी से आरंभ नहीं करी तो अभी कर लीजिए। भारत योग के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अपने रोग दूर करना चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, या वजन घटाना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को स्वास्थ्य व संस्कार देना चाहते हैं, या फिर योग की विधि व ट्रेनिंग लेकर सर्टिफाइड योग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आज ही चूज करें भारत योग के अनेक ऑनलाइन क्लासेस में से एक। जुड़े घर के कंफर्ट जोन से और पाएं संपूर्ण स्वास्थ्य। चाहे फिर वो क्लास हो, थेरेपी क्लास हो, या फिर आप प्रशिक्षित योग शिक्षक बनना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके लिए ऑनलाइन भी आज आ गया है, और आप घर पर बैठे हुए भी इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमारे सभी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए भारत योगा यूट्यूब चैनल पर ही रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।